हेलो एवरीवन। राजस्थान के कुछ ज़िलों में आंगनवाड़ी की वैकेंसी निकली हुई है, तो जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर भी ये वाली वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा और भी राज्यों में वैकेंसी निकली हुई है, तो आप और भी राज्यों में नहीं, सॉरी, और भी ज़िलों में निकली हुई है। तो आप कौन से ज़िले में आप पता कर सकते हो। और निकलती है, इसका कोई ये नहीं है कि पूरे राजस्थान में निकलती है। जहाँ पर जब पद खाली हो जाए कि सरकार को लगता है पद खाली हो गए, तब इस वैकेंसी को निकाल देते हैं। तो ये वैकेंसी निकली है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, शिशु पालनागृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन या सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र निकला हुआ है। तो इसमें आपको फॉर्म फिल करके ना जमा करना रहता है, और सिर्फ 2 फॉर्म लाने रहते हैं 30-30 रुपए के। तो इसमें आप पहला ऑप्शन आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, बाल विकास परियोजना या सहायक निदेशक। तो ये बाल विकास का जहाँ पर भी आपका लगता है केंद्र, वो यहाँ नाम लिख सकते हो। तो यहाँ नॉर्मली ये तहसील में होता है, तो जो भी आपकी तहसील लगती है वो तहसील आप लगा सकते हो। फिर इसका आता है जिला। तो जैसे हमारे तहसील भी मंदसौर है तो मैं मंदसौर लगाऊंगी, और जिला भी। और हमारे बाल विकास की जो परियोजना ये पर मंदसौर में लगती है, इसलिए मंदसौर। और जिला भी इसका मंदसौर आ जाएगा। फिर ग्राम पंचायत, तो आपको यहाँ पर लगानी रहेगी ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का या शहरी निकास का। तो ग्राम पंचायत जो भी आप अगर गाँव में रहते हो तो आपकी ग्राम पंचायत जहाँ पर भी हो लगती है, दोस्तों के गाँव में होती है, कहीं की दूसरे गाँव में होती है, तो आप पंचायत का नाम, या जो शहर में रहता है तो शहरी निकास का नाम, तो यहाँ लगा सकते हो। यहाँ पर जो भी आपका वार्ड क्रमांक मांगा है वो लिख सकते हो। फिर आंगनवाड़ी केंद्र या ग्राम पंचायत का नाम, तो आपका यहाँ पर आएगा ग्राम पंचायत आंगनवाड़ी केंद्र। जैसे कि मान लो आपने किसी गाँव के लिए आवेदन किया, तो उस गाँव का नाम पहले आ जाएगा। मान लो किसी गाँव का नाम एक्स है, तो गाँव का नाम आ जाएगा और फिर उसकी पंचायत आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पंचायत आ जाएगी। और जो पंचायत यहाँ लिखते ना, वही वाला पंचायत का नाम यहाँ आ जाएगा। तो ना गाँव करके गाँव का नाम लिख देना, उसके बाद आप पंचायत का नाम लिख देना। उसके बाद मानदेय सेवा पद, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मानदेय सेवा पद के लिए जो ऊपर जो भी पद दिए हैं ना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वो सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालनागृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ये सारे अपने से आपको जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। इसके बाद आता है आवेदन के लिए, जिसके लिए आप आवेदन करें वो लिख सकते हो। उसके बाद आता है आपका डिटेल्स। उसके साथ ही आपको यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकाना है, तो वो आप काम कर देना। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, आपका नाम वही लिखना है जो आपका आधार कार्ड में है, सारी मार्कशीटों में। तो यहाँ पर आपका नाम लिखते हैं सकते हो। जैसे मेरा नाम नीतू गुजर है तो मैं अपना नाम नीतू गुजर लिख दूँगी। फिर अपने पति का नाम यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद पिता का नाम लिखना है, तो पिता किसका लिखेगा, अगर मैं हूँ ना तो मेरे पापा का नाम लिखूँगी, है ना। हस्बैंड के पापा का नाम नहीं लिखना है, अपने पापा का नाम लिखना है। फिर आप शादी के बाद ससुराल चल जाते हो, तो यहाँ ब्रैकेट में अपने गाँव के साथ साथ यहाँ गाँव का नाम लिख दो, ब्रैकेट पापा का नाम लिख के ब्रैकेट में गाँव का नाम लिख दो, जो भी अपना गाँव है, ठीक है। अगर लड़की भरी, अगर कोई आदमी भरा है तो उसके, तो नॉर्मली लड़कियों के लिए आंगनवाड़ी तो महिलाओं के लिए ही होता है। तो महिला अपने पति का नाम लिख के, अपने अपने पापा का नाम लिख के अपने गाँव का नाम लिख दें। पत्र व्यवहार का पता जो भी होता है गाँव लिख के, फिर आपको पंचायत, फिर जिला, फिर सॉरी पोस्ट आएगा। पहले गाँव लिखना है, फिर पंचायत का नाम लिखना, फिर पोस्ट लिखना, फिर तहसील, फिर जिला, और फिर जो भी आपको लगे कि पोस्ट ऑफिस के सामने पिन कोड भी आप लिख सकते हो। पत्र व्यवहार के बाद आप लिख सकते नहीं हो, आपको लिखना ही है। पत्र व्यवहार के बाद आप यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है या ईमेल आईडी हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हो तो लिख दो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपकी जन्म तिथि लिखनी है, तो आपकी जन्म तिथि आपको पता ही होगी कि ये है। जैसे किसी के कोई 9/8/2000, है ना, तो ये यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखनी है आपको आयु, वर्ष और माह के, आप कितने आयु को और कितने वर्ष के हो रहे हो, कितने महीने के हो रहे हो, है ना। तो मान लो आप 20 साल के 30 साल के हो रहे हो, तो आप यहाँ पर 30 साल लिख दो, और यहाँ पर आयु भी 30 साल लिख दो, और वर्ष में भी 30, और जितने माह के, आप 4 माह के हो रहे हो, 5 माह के हो रहे हो, वो यहाँ लिख दो। इसके बाद फॉर्म आता है। इसके बाद फॉर्म में आता है वर्ग। वर्ग में आप अनुसूचित जाति के आते हो तो इसके आगे टिक लगा दो, अनुसूचित जनजाति आ रहे हो तो इसके आगे टिक लगा दो। इसके साथ अल्पसंख्यक आ रहा है तो इसमें ओबीसी आ रहा है तो इसमें सामान्य। सामान्य के लिए तो भी इस फॉर्म में तो ऑप्शन नहीं है, पर सामान्य में आता है, तो आप इसमें टिक। और जो भी आर्थिक पिछड़ा वर्ग, हाँ, तो ये यहाँ पर आप लगा सकते हो जो भी इसमें से आ रहे हो। आदिम व घुमंतु जाति हो, आदिम व घुमंतु जनजाति हो, दिव्यांग जन हो, तो वो सभी यहाँ लिख सकते हो आप। इसके बाद वैवाहिक स्थिति आपको लिखनी है, 10वां नंबर का जो ऑप्शन है वैवाहिक स्थिति, या तो विवाहित हो तो ये यहाँ विवाहित हो जाएगा। अगर कोई विधवा या परित्याग या तलाकशुदा है तो वो इनके आगे टिक कर देगा। तो बस ये इजी सा फॉर्म है जो आप फिल कर सकते हो। आप देखते हैं नेक्स्ट पेज को। नेक्स्ट पेज पे आपकी विवाह की तिथि लिखनी है, जो भी आपकी विवाह की तिथि हो, 16/1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी विवाह की स्थिति लिखना है। जैसे आपका विवाह हुआ जनवरी में अगले साल, तो 16/1/2022, जो भी आपकी डेट हो वो आप यहाँ लिख सकते हो। और आपको मैरिज सर्टिफिकेट हो तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है, यहाँ पर लिखा है ना। और ये संलग्न प्रश्न संख्या वो ऐड करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपको यहाँ पर क्या करना है। सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करें, और संलग्न पृष्ठ संख्या, तो यहाँ पर ये आपको बाद में बताऊंगी। शैक्षणिक योग्यता का विवरण, तो आपको यहाँ पर मेन पार्ट आ गया कि आपको अपने डॉक्यूमेंट के बारे में लिखना है। तो सेकेंड 8वीं, तो आपको 8वीं कौन से सन में करी है वो आपको सन लिखना है। मान लो आपने 8वीं करी है 2001 में, है ना, तो 8वीं का सन लिखना है। फिर वहाँ पर जो 8वीं का आपका बोर्ड है, स्कूल का नाम ही होता है 8th में तो नॉर्मली, तो स्कूल का नाम यहाँ लिख देंगे। और जितने भी परसेंट आपके बने होंगे या ग्रेड बनी होगी, तो जैसे मेरे बने थे 67% 8वीं में, तो वो मैं लिख दिया। फिर अब ग्रेड बनने लगी, तो अब ग्रेड ABC जो भी आपकी ग्रेड आई। फिर सेकेंडरी, फिर 10th की, तो 10th आज 2003 में आई होगी, अगर 1 में आपने 8वीं करी, 2 में 9वीं, 3 में। फिर यहाँ पर बोर्ड आया करके, जैसे मेरा आता है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, तो आपका जो भी बोर्ड आता है वो यहाँ लिखते हैं, 10वीं के परसेंट लिख देना। उसके बाद आपके 12वीं आती है, तो 12वीं के जो सन आए वो यहाँ पर लिख देना। फिर वही
जिस बोर्ड जो भी आपका राजस्थान बोर्ड है तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। फिर यहाँ पर % लिख देना। फिर आपने यहाँ पर नर्सरी या टीचर ट्रेनिंग करी तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। और उसके बाद यहाँ वही आपके जो % आए, यहाँ ग्रेड आती है जो भी है वो लिख देना। उसके बाद आपने BA किया है या BCom, वो जिस सन में किया वो यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी से किया या विश्वविद्यालय का नाम आएगा। जैसे कि मेरा आता है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, है ना। तो आपका जो भी विश्वविद्यालय आता है वो यहाँ लिख सकते हो। यहाँ BA के % या MA, तो MA के सन, कौन से सन में आपने MA पास किया है वो सब आपकी मार्कशीट पे होगा। MA में कौन सी यूनिवर्सिटी से किया वो यहाँ पर होगा। और यहाँ पर कॉलेज का नाम नहीं लिखना, यूनिवर्सिटी का लिखना और यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना। फिर यहाँ पर उसके % अगर आपने विज्ञान या जीव विज्ञान में और पोषण विज्ञान में वर्ग में स्नातक या स्नातकोत्तर किया है, BA के ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने इसमें किया है तो आप उसके सन भी लिखना है। और आपको यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किया है, अगेन यहाँ % है। उसके बाद आपने अगर कंप्यूटर कोर्स किया है ना, कंप्यूटर कोर्स में आपने RSCIT किया है या RSCFA किया है या PGDC किया है तो वो भी जिस सन में किया है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो और %। ANM है आपके, अगर GNM है आयुर्वेद नर्सिंग है तो वो भी आपको जिस सन में किया है, जिस यूनिवर्सिटी से किया है, जिस % मिले। अन्य में आपके पास और कोई डिग्री हो तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आप क्या आता है कि अगर आपने पहले से आंगनवाड़ी में कोई कार्य करे हो, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, शिशु पालन अगर साथिन के रूप में कार्यानुभव अगर आपने कार्य कर रखा है पहले आंगनवाड़ी में कभी तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें और ये संलग्न पृष्ठ संख्या यहाँ पर लिख दे। वो लास्ट में अगर यहाँ पर ये रहता है कि अगर आपने पीछे फोटोकॉपी लगाओगे ना इसकी कार्यानुभव का प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी आपकी कितने नंबर पर आ रही है, 2 नंबर पर आ रही है। जैसे 1 नंबर पर आपने 8वीं लगा ली, 2 पे आपने BA की लगा ली, सॉरी 10वीं लगा ली, फिर 3 पे 12वीं लगा ली, 4 पे आपने BA की लगा ली और 5वें नंबर पे आपने कार्यानुभव की लगाई तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 5। ठीक है। अन्य और कोई योग्यता हो, इन सब ये जो ऊपर योग्यता है इन सब के अलावा आपने और कोई योग्यता कर रखी हो या हो कोई डिग्री तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मान लो कोई PhD भी कर रखी हो, किसी ने MPhil कर रखा हो तो वो यहाँ पर अन्य योग्यता में लिख सकता है। और जो लागू हो टिक करे, सक्षम स्तर से चयन किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करे, संलग्न प्रश्न संख्या, है ना। तो आपके यहाँ ये ऊपर वाले में कोई योग्यता हो तो लिख के ना फिर टिक करें। फिर आता है आपके पास BPL अगर कार्ड हो तो यहाँ टिक करें। अगर आपके पास NFSA या अंत्योदय कार्ड हो तो यहाँ टिक करें, यहाँ पर टिक करें। और आपको वही करना है, प्रमाण पत्र लगाना है। वो जिनका भी प्रमाण पत्र है सबके आपको प्रमाण पत्र लगाना है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि जो आप उस दिन जिस दिन पे प्रमाण पत्र वहाँ फॉर्म फिल जमा करोगे ना तो आपको यहाँ पर उस दिन की तिथि लिखनी है। जैसे 26 लास्ट है तो आपको 26/12/2022 लिखना है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो संलग्न दस्तावेज आपको यहाँ पर क्या करना है कि जितने भी दस्तावेज है वो सब लगाने हैं ऊपर जो भी दिए हैं। और फिर संलग्न लिखा हुआ है, संलग्न दस्तावेज सभी दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें, है ना। फोटोकॉपी लगानी है, संलग्न किए गए दस्तावेजों पर टिक करें तथा अन्य को काट दें। ठीक है, आया समझ में कि आपने जो संलग्न करे उन दस्तावेजों को टिक करें और बाकी बच्चे को काट दें। तो जैसे कि मैं कर रही हूँ अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंत तालिका, तो वो मेरे पास है तो मैं लिखूंगी हाँ, या लिख देना हाँ। और यहाँ पर 1 नंबर पे मैं उसकी फोटोकॉपी लगा रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास नहीं है तो मान लो मैं ये इसका नहीं लगा। फिर मेरे सेकेंडरी की तालिका प्रमाण पत्र तो ये मेरे पास हाँ है और इसकी फोटोकॉपी मैं 2 नंबर पर लगा रही हूँ। मतलब इसके पीछे फोटोकॉपी लगा देना 1 पेज 2 पेज। तो फिर इसमें से सेकेंडरी के बाद मेरे पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगी और उसके 3 नंबर लिख दूंगी। पहचान पत्र है तो हाँ, यहाँ पर हाँ लिख के यहाँ पर 4 लिख दूंगी। फिर आधार कार्ड है हाँ है तो यहाँ 5 लिख दूंगी आधार कार्ड के सामने। फिर जन आधार कार्ड भी है तो 6। इस तरह ये मेरे फिल हो जाएगा। फिर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र है आपका, मेरिट सर्टिफिकेट है तो आप हाँ लिख के वो सर्टिफिकेट की संख्या कितने नंबर पर आप उसकी फोटोकॉपी लगा रहे हैं वो लगा सकते हो। मेरे पास नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग, तो मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ तो आप जिस वर्ग से भी अनुसूचित जाति जनजाति तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये इस दोनों को काट देना, ये पिछड़ा वर्ग वाला है और हाँ करके यहाँ पर नंबर लिख देना। आदिम जाति घुमंतु जाति अगर आप इनमें से कोई हैं तो ठीक है, नहीं हो तो इनको काट देना। दिव्यांगजन है तो हाँ तो ठीक है, यहाँ लगा देना सर्टिफिकेट और नहीं हो तो काट देना। GNM आयुर्वेद नर्सिंग ANM का प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो तो लगा देना, अदरवाइज काट देना। और RSCIT हो या PGDC हो तो ये लगा के हाँ करके लगा देना। कार्यानुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास आंगनवाड़ी में कार्य कर रखा है और आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप वो यहाँ फिल कर सकते हो। BPL के कार्ड के लिए केंद्र सूची अनुसार यदि लागू हो तो कर सकते हो। अंत्योदय कार्ड या NFSA कार्ड, विधवा परित्याग या तलाकशुदा का प्रमाण पत्र अगर वो हो तो यहाँ लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप साइन कर लेना, यहाँ पर आपके साइन कर लेना और यहाँ पर डेट लिखना है। पर यहाँ साइन फॉर्म जमा करते टाइम ही कहते हैं कि जहाँ जमा करने जाओ ना वहीं पर साइन करने रहते हैं, तो आप साइन को और डेट को रहने देना जिस दिन जमा करने जाओ फॉर्म वो। और लास्ट इसकी 26 है। अब आती है नीचे की घोषणा दी हुई है कि मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि तो यहाँ आपका नाम लिख लेना। जैसे मेरा नाम नीतू है तो मैं नीतू लिख लूँगी। मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सूचनाएं मेरी जानकारी अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मैंने कोई सूचना नहीं छुपाई। यदि जानकारी या सूचनाएं असत्य अथवा अप्रमाणित पाए जाने पर मेरा आवेदन जो है वो निरस्त होने पर मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूँगी। अगर आप जो भी जानकारी देते हो इसमें लिखा हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाते हो सही है तो आपका फ़ोन ले लिया जाएगा और अगर नहीं होता आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये वाली बात आप खुद मान रहे हो। और मुझे विदित है कि आवेदित पद पूर्णतः मानदेय आधारित अस्थायी एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने का पद है। ठीक है,
स्थायी से अस्थायी से मतलब होता है कि वो कभी भी सरकार के नियम है, कभी भी वो इसको अस्थायी फिर दूसरा कोई रूल निकाल सकते हैं, फिर से आपको आवेदन कर सकता है। कभी योग्यता बढ़ाते देते हैं, जैसे अभी सिर्फ 12th पास मांग रहे, हो सकता है इन फ्यूचर वो ग्रेजुएशन मांग ले 5 साल बाद, तो फिर आपको आगे यह अस्थायी हो गया इस प्रकार से। इसके बाद 2 घोषणा ये हो गई। तीसरी घोषणा है कि मैं ये घोषणा करती हूँ कि मेरे घर में शौचालय है ना, पर जो भी फॉर्म अगर आप आवेदन कर रहे हो तो आपके घर में शौचालय है जिसका नियमित उपयोग किया जाता है ना। मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए कर दिए हैं। आवेदन के बाद किसी भी दस्तावेज को संलग्न करने हेतु अनुरोध नहीं करूँगी, ठीक है। और कोई अगर तलाकशुदा है जिसकी पति की अगर मृत्यु हो गई है तो वो यहाँ पर डेट लिख दें कि मेरे जिसकी पति की मृत्यु हो गई वो अपना नाम लिखते हैं और यहाँ पर दिनांक लिखते हैं, तलाकशुदा है तो वो लिखते हैं और यहाँ पर हस्ताक्षर कर दे, यहाँ पर तारीख लिख दे और यहाँ पर नाम, आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद कार्यालय उपयोग हेतु, है ना। तो ये यहाँ पर कार्यालय वाले भरेंगे। और अब यहाँ पर जो चयन हेतु मूल्यांकन पत्र, तो आपका मूल्यांकन जो होगा वो इस सारणी के आधार पर होगा कि शैक्षणिक योग्यता, कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपाल नगर और कार्यकर्ता आशा सहयोगी, ये सब है। और उसने अगर ये इनमें से कोई कोर्स कर रखा है, स्नातक, स्नातकोत्तर या विज्ञान में या 12वीं पास समकक्ष है, तो इसको ये अंक मिलेगा कि अगर उसने विज्ञान, जीव विज्ञान में, पोषण विज्ञान में वर्ग से स्नातक या स्नातकोत्तर कर रखा है तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3। और स्नातकोत्तर है सिंपल एमए वगैरह तो 2 नंबर मिलेंगे। स्नातक है सिर्फ उसने बीए वगैरह कर रखा है तो 1 नंबर। और 12वीं पास है तो उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 12वीं के लिए तो वो सरकार ने नियम खड़ा है कि 12वीं होना चाहिए, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। इसके बाद उसने स्नातक, ये राजस्थान सरकार द्वारा अनुमत संस्थान से NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय अगर उसने बीएड कर रखा है तो उसको 2 नंबर मिलेंगे, है ना। अनुसूचित जाति का अगर जनजाति का हुआ तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक हुआ तो 2 नंबर मिलेंगे और सामान्य हुआ तो 1 नंबर मिलेंगे। आदिम व घुमंतु जाति का हुआ तो 2 नंबर मिलेंगे, है ना। तो ये आप देख लेना आप किस में आते हो। और गति आधारित दिव्यांगत हुआ तो तेजाब आक्रमण से पीड़ित हुआ तो इसको भी 2 नंबर मिलेंगे। विशेष योग्यता में GNM है, आयुर्वेद नर्सिंग है तो इसको फ़ायदा है, इसको 4 नंबर मिलते हैं। GNM का रखा है किसने तो इसको 4 नंबर मिलते हैं और ANM वाले को 3 मिलते हैं और जिसने सिर्फ PGD से कर रखा है उसको 1 नंबर मिलता है, ठीक है। उसके बाद कार्यानुभव है अगर उसको आंगनवाड़ी में किसी भी फील्ड में तो 4 नंबर है। फिर BPL कार्ड या अंत्योदय ये जो भी है उसके पास उसका भी 1 नंबर है। और ज्योति योजना का अगर वो लाभार्थी है तो 1 नंबर है। और तलाकशुदा है, विधवा है तो विधवा के 3 नंबर है और तलाकशुदा के 2 नंबर है। तो ये इजी सा फॉर्म है जो आप भर सकते हो और फिर इसके पीछे सारे डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। और डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको जो ये लिखा है ना कि संलग्न प्रश्न क्या, तो वो गिन के लगा देना कि 1 नंबर पे आपने मेरिट सर्टिफिकेट नहीं तो 1 नंबर पे। अगर आप लास्ट में लगाया तो गिन लेना कितनी फोटोकॉपी लगाया, 10 मार्कशीट है, 4-5 मार्कशीट है और कोई डॉक्यूमेंट, तो सबकी फिल गिन के लिखते जाना। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्म भर के जमा करा दो अपने यहाँ। तो अभी झालावाड़ जिले में निकली हुई है तो आप इसलिए यहाँ से भर सकते हो। और भी कहीं निकली होगी तो भर सकते हो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।